दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। बाप ने अपनी बेटी के साथ आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी कि पापा, मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वो बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उसने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ साल बीत गए। अब पूनम के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की थी वो उसे देकर भाग गया। पूनम की एक लड़की और एक लड़का था। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन चल रहा था। पूनम को जब यह खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा पर। उसके ताऊजी ने कहा, पूनम हो आओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। पूनम ने पहले हाँ ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूँ, देखूँ तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। पूनम जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे, पर पूनम दूर खड़ी हुई थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊजी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए कहा, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया, हो सके तो इसे एक बार पढ़ लेना। रात हो चुकी थी और सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने वो खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था, तुम्हें कैसे बताऊँ। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़ के चली गई। तब तुम कितना रोती थी, कितना डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब भी मैं सारा वक्त स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आता था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसता था कि तुम ना रो वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा तुम रात भर पढ़ती थी और मैं रात भर तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जीन्स, वो छोटे कपड़े, वो गाड़ी। सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि यह सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थीं उस उम्र में यह सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम एक ऐसे लड़के से शादी कर आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारा पापा हूँ, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसों के लिए कितनी ही लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और चुपके से शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे, तुमको डोली में बिठाऊं, चांद तारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े, वो देखो शर्मा जी जिन्होंने अपनी बच्चों को इतनी नाजों से अकेले पाला है। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ बात कह सकूं।
मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीनें हैं। यह मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं जो तुम बैंक जाकर उसे निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना ही कहूँगा गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था, वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी नहीं शादी की। लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो इसलिए खुद की ख्वाहिश मार दी। अंत में बस इतना कहूँगा गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी, तुम्हारा पापा पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के जाने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सूसू तक भी करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, और उसने शादी का इतना बड़ा फैसला खुद ले ही लिया। पर मुझे एक बार बताना भी सही नहीं समझा। अब तो तुम भी माँ हो, औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होती है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है, तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करूँगा